कांग्रेस के मैनपुरी में कांग्रेस पार्टी ने भोगांव से ममता राजपूत को टिकट दिया है। मैनपुरी में 4 में से 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी हैं। मैनपुरी में कांग्रेस ने भोगांव विधानसभा क्षेत्र से ममता राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस मैनपुरी सदर और करहल विधानसभा क्षेत्र से पहले ही 2 महिलाओं को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जिले में आधी आबादी के सहारे कांग्रेस ने चुनाव जीतने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने मैनपुरी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं पर ही दांव लगाया है। शहर के मोहल्ला भरतबाल निवासी ममता राजपूत को भोगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, जबकि मैनपुरी तहसील सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य तथा करहल विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानवती यादव को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। किसनी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित में कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब तक विधानसभा के चुनाव में पहले भी कांग्रेस महिला प्रत्याशियों पर दांव लगा चुकी है। हालांकि कांग्रेस की टिकट पर आज तक कोई भी महिला प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सकी। कांग्रेस पदाधिकारियों की माने तो कांग्रेस ने पहली बार 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाकर महिलाओं के बीच संदेश देने की कोशिश की है। शहर के मोहल्ला भरतबाल निवासी ममता राजपूत MA पास हैं, वहीं वर्ष 2012 से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। ममता राजपूत महिला कांग्रेस जिला कमेटी में उपाध्यक्ष और महासचिव रही हैं। वर्तमान में वह महिला कांग्रेस कमेटी आगरा जोन की अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर महिलाओं को 40% टिकट दिए हैं। जिले में 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने महिला दावेदारों पर ही भरोसा जताया है। आदि आबादी को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष को शुरू कर रही है। में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि पूरा भोगांव बेच दिया है, पूरा भोगांव बेच दिया है इन व्यापारी ठेकेदारों ने। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। लखनऊ से भोगांव तक नफरत के पुजारी बैठे हैं, नफरत के पुजारी बैठे हैं। यूपी मुझे सौगात में दो, भोगांव मुझे सौगात में दो। लखनऊ से छीनेंगे लेकिन भोगांव उसके साथ में दो, भोगांव उसके साथ में दो। भोगांव से जो पूछते हैं इनका रिश्ता क्या है, मैं बताना चाहूंगी। मेरा बेटी का और बहू का नाता है, सिर्फ सियासी नहीं यहाँ से और लहू का नाता है। बेटी बनकर मांग रही हूँ, जो भोगांव मेरे हाथ में दो, भोगांव मेरे हाथ में दो। साथ ही मैं प्रियंका दीदी का एक नारा देना चाहूंगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। शस्त्र उठा लो और द्रौपदी, शस्त्र उठा लो और द्रौपदी। कांग्रेस के बिना तुम नहीं लड़ सकती, कांग्रेस के बिना तुम नहीं लड़ सकती। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, साथ ही ऊपर वाले का शुक्रिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कांग्रेस ने भोगांव से आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहिए? देखो, जो हमारी प्रियंका दीदी का वादा है वो महिलाओं को घर से निकाल के राजनीति में लाने का, और जो दीदी ने पंख लगाने की ताकत दी है, उस पंख में जो उड़ान भरने की ताकत महिलाओं के जरिए दी है, तो 2022 में आप देखेंगे कि भोगांव में एक इतिहास बदलेगा। साथ ही मैं अपनी 4 पंक्तियों में आपसे निवेदन करना चाहूंगी, उनका गौर फरमाइएगा कि कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर प्रियंका गांधी का। कोई दौड़ तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर ममता राजपूत का। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, भोगांव के लोग आजकल मुझसे बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये ममता राजपूत है कौन। तो मैं 4 पंक्तियों में आपको बताना चाहूंगी कि मैं लड़की बनकर मांग रही हूँ, भोगांव मेरे हाथ में दो, भोगांव मुझे सौगात में दो। साथ ही प्रश्न उठा रहे हैं कि सबको भोगांव देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। जो ये मुझसे कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूँ, जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूँ, उनसे कहो मैं गेंदा लाल
लाल की बहू हूँ, कमल वर्मा की भाभी हूँ, बेटी बनकर मांग रही हूँ, भोगाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो। आपने देखा है भोगाओ। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।